दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राउत नाचा किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो राउत नाचा जो है दोस्तों, ये किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ राज्य की लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थापित हुआ था, तो वडोदरा, जो कि गुजरात में है। वडोदरा गुजरात में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, जी शंकर कुरूप को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जी शंकर कुरूप को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1965 में। जी शंकर कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। तो विजयवाड़ा जो बसा है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था मलयालम भाषा के लिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, मलयालम। नेक्स्ट है, जमदानी किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है। तो जमदानी जो है ये किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है? तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य की। जमदानी पश्चिम बंगाल राज्य की पारंपरिक बुनाई है। नेक्स्ट है, जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को कहां से हुई थी। तो जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। और ये कहां से हुई थी? तो ये हुई थी रांची, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश कहलाता है। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष तक लेखक की एकल कृति पर दिया जाता था। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस वर्ष तक लेखक की एकल कृति पर दिया जाता था? तो ये दिया जाता था 1982 तक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस वर्ष के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो 1982 के बाद। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी किस राज्य में है। तो दोस्तों ये जो कन्याकुमारी है ये है तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन है, शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंपटीशन से संबंधित सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी। तो अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नहरों का देश कहलाता है, तो दोस्तों वह देश जिसे नहरों का देश कहा जाता है वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है 22 भाषाओं में। ऑप्शन बी सही आंसर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला जल दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, पहला जल दिवस कब मनाया गया था? तो पहला जल दिवस जो मनाया गया था 1993 को मनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है, तो वह नगर जिसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है वो है रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पत्रकारिता से संबंधित रामनाथ गोयन का पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो रामनाथ गोयन का पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2006 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। द इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो द इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा जब प्रदान किया जाता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस वर्ष अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया। पणजी किस नदी के किनारे बसा है? तो पणजी जो बसा है दोस्तों ये मांडवी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? तो वह महाद्वीप कौन सा है जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 1983 में। ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी जो है ये होमर की कृति है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की चीनी का कटोरा कहलाता है? तो विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1955 में। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व प्रकृति दिवस जो मनाया जाता है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो है वो है चैत्र का महीना। अगला क्वेश्चन कालबेलिया किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो कालबेलिया राजस्थान राज्य की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है जल दिवस मनाए जाने के लिए यूएनओ ने किस वर्ष अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था 1992 को। गन्ना प्रजनन केंद्र एसबीआई कहाँ स्थित है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो ये कोयम्बटूर में है।
जरदोजी किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है? तो जरदोजी लखनऊ राज्य की पारंपरिक बुनाई है। सॉरी दोस्तों, लखनऊ शहर की। और ये राज्य किसका आता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में आता है लखनऊ। नेक्स्ट है, जैसे जरदोजी किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है? तो सही आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थापित हुआ था। नववर्ष को पोइला बोईसाख के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो नववर्ष को पोइला बोईसाख के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसमें शेर दिखाई देते हैं 3। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट, IARC का पूरा नाम क्या है? तो IARC का पूरा नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सर्वप्रथम 1952 को अशोक चक्र किसे मिला था? तो सबसे पहले 1992 को जो 52 को अशोक चक्र मिला था, ये मिला था हवलदार बचित्तर सिंह जो थल सेना से संबंधित थे, नायक नर बहादुर थापा जो थल सेना से संबंधित थे, और सुहास विश्वास जो वायुसेना से संबंधित थे। इन सभी को सबसे पहले अशोक चक्र मिला था। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों अजमेर बसा है लूनी नदी के किनारे। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कांजीवरम किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है? तो कांजीवरम जो है ये तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक बुनाई है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के दौरान क्या क्या दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के दौरान 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और सरस्वती यानी वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो वह भारतीय राज्य जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को। नेक्स्ट, PMJDY का पूरा नाम क्या है? तो PMJDY का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।